आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। शहर की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। आजाद नगर को लेकर बीजेपी नेता भगवती शर्मा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शर्मा का आरोप है कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान चुनावों में लगातार गड़बड़ियां होती रही हैं। बीजेपी नेता का कहना है कि जनता को गुमराह करने के लिए कांग्रेस अब वोट की राजनीति में नए नए शब्द गढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मीरा भायंदर की जनता अब पूरी तरह जागरूक है और कांग्रेस की सच्चाई को अच्छी तरह समझ चुकी है। आइए जानते हैं भगवती शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कुछ जानकारियां साझा करने के लिए हमने बुलाई है। आप लोग आए, इसके लिए आपका खूब खूब आभार। विगत कुछ दिनों से कांग्रेस द्वारा मतदाता सूची के ऊपर में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने मतदाता सूची के अंदर में 145 से कुछ 59,000 वोट बढ़े थे, उसके बारे में भी कुछ आरोप लगाए थे। उस समय हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी ने उसका स्पष्टीकरण भी दिया था कि शहर की जब आबादी बढ़ती है तो वोट बढ़ने वाले ही हैं, लेकिन हमने कभी भी इस तरह के आरोप नहीं लगाए कि ये कांग्रेस ने बढ़ाया, कि इसने बढ़ाया, कि उसने बढ़ाया। जबकि उस समय उन्होंने उसका क्लियरिफिकेशन ये दिया था कि 9 नंबर और 22 नंबर के अंदर में 16,000 वोट बढ़े थे और वहाँ के 34,000 वोट जो हुए थे उसमें 30,000 वोट कांग्रेस को मिले थे। लेकिन हमने कोई आरोप नहीं लगाया कि वो गलत चीज़ हुआ कि क्या हुआ, ये स्वाभाविक चीज़ है। उसका जवाब दिया था। फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ डबल वोटों के बारे के अंदर में बताया था, जिसके अंदर में बताया गया था कि कुछ लोगों के डबल वोटिंग आए हुए हैं और उसका भी कहीं ना कहीं इशारा बीजेपी की तरफ किया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मीरा भायंदर के अंदर में उन्होंने खाली 1-2 उदाहरण पेश किए। मेरे पास के अंदर में यहाँ पे कई ऐसे उदाहरण हैं जो एक बूथ में नाम आ रहा है, 2 बूथ छोड़ के तीसरे बूथ में भी सेम नाम आ रहा है। ऐसे मेरे पास में सैकड़ों उदाहरण हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि जब बता रहे हैं तो पूरे मीरा भायंदर के बारे में बताना चाहिए। ये एक इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल गलती है, क्या गलतियाँ है उसके ऊपर में डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ का सोल्यूशन होना चाहिए। मैं आपको अंत के अंदर में बताऊंगा ऐसे उदाहरण आपको। लेकिन ये होने के कारण क्या है, कई बढ़ोतरी प्लेट हम भी मानते हैं, एक प्लेट छोड़ के जाते हैं, दूसरे में जाते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे में जाते हैं। ऐसे समय में उनको हर बार के अंदर में नए फॉर्म भर देते हैं तो उनके नाम एजीटी रह जाते हैं। कुछ फॉर्म जब नए भरे जाते हैं तो उसके अंदर में एक कॉलम रहता है जिसमें एपिक नंबर या वो यादी नंबर डालना पड़ता है, जिससे उसका उसके अंदर में आ जाता है। लेकिन फॉर्म में गलतियाँ की जाती है, भरने के अंदर में गलतियाँ होती है, उसके अंदर में फिर जब जाता है तो पता चला वो दूसरे एरिया के अंदर में ही चले गए नाम। तो वो एक टेक्निकली मिस्टेक को हम कह सकते हैं। ऐसे प्रत्येक बूथ के अंदर में गलतियाँ हुई है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि आज़ाद नगर है, इस आज़ाद नगर के अंदर में गोल्डन टेस्ट के कई वोट आए हैं। तो ये होता है कि जरूर उन्होंने फार्म भरा होगा, लेकिन ये गलती की होगी, उसके कारण से भी वहाँ चले जाएंगे। ये हम भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमने आरोप नहीं लगाए। इस चीज़ में सुधार होना चाहिए। और ये चीज़ें 2002 से चली आ रही है। तब किसकी गवर्नमेंट थी, वो कभी मोदी जी का नाम लेते हैं, कभी बीजेपी का नाम लेते हैं, तब भी तो गवर्नमेंट उनकी थी ना, तब क्यों नहीं सुधारा। और आज ये भारतीय जनता पार्टी की ही गवर्नमेंट है। उनके कार्यकाल के अंदर में बिहार से SIR शुरू हुआ। वो किसके लिए हुआ, इसी के लिए हुआ कि किसी के डबल नाम नहीं रहने चाहिए, किसी मृत व्यक्ति के वोटिंग उसके अंदर में नहीं रहने चाहिए। तब इन्होंने ही ऑब्जेक्शन लेना शुरू किया कि भाई SIR नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि नहीं, SIR होना चाहिए। और हम चाहते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर ने भी बीच के अंदर में, आपने सबने तो आप तो ज़्यादा जानकार हैं इस चीज़ के, कि उन्होंने भी डिक्लेयर किया कि हम भारतवर्ष के हर स्टेट के अंदर में ये SIR कराएंगे, ताकि जो काफ़ी वर्षों से उस यादी के अंदर में ऐसे 2 बार 3 बार नाम आए हुए हैं या दूसरे के नाम गलत आगे कर गए हैं, ऐसे नाम को सुधार करके और एक अच्छी यादी, नवीन यादी तैयार हो सके। और महाराष्ट्र का भी उसके अंदर में नाम लिया है। बहुत जल्दी यहाँ पे भी उन्होंने निर्देश दिए, ये काम शुरू होने वाला है। तो हमारा ये कहना है कि ये आरोप लगाना
खाली कह देना से कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। हम तो ये आपको अभी उदाहरण बताता हूँ, ये देखिए। ये देखिए, ये सेम नाम है, ये सेम नाम है, बराबर है। दोनों की यादी अलग अलग है। एक है 285 के अंदर में, एक है 261 में। मतदाता नाम बता देता हूँ मैं आपको। खान उमैया तस्नीम, ये 2 जगह नाम है इनके। फिर है शेख रजिया यूसुफ, जिसको 1111 नंबर के बूथ 285 में 1111 नंबर का वोटिंग है, और उसका वोटिंग दूसरी एक 261 में 529 में है। तीसरा मैं आपको बताता हूँ 285 पार्ट नंबर में 1112 नंबर है शेख सलीम इब्राहिम, इसका 284 के अंदर में 459 है। ऐसे मेरे पास में तो ये जो यादी है मैं इसके अंदर में सब निकाला हूँ, और भी निकालूंगा, और इलेक्शन कमिश्नर को शिकायत करेंगे कि भाई ये जो भी ऐसे नाम हैं इनको आप पूरे 145 से 146 सभी के अंदर में ये डिलीट होने चाहिए। ये तो दोबारा नाम है, ऐसे ही डेथ हुए नामों की भी हम लिस्ट बना रहे हैं, कर रहे हैं। एक एक हमारे कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं, उसको निकाल करके हम आगे कंप्लीट करके और उस चीज़ के अंदर में प्रयत्न करेंगे कि एक साफ सुथरी यादी बन सके। यही आपसे साझा है। ये जो आपने बोला है मतदाता की गलती है। गलतियाँ मैंने आपको बताया 2 तरीके से हो रही है। एक तो हम जब फार्म भरते हैं ना, तो उसके अंदर में ये जब एपिक नंबर नहीं भर पाते हैं ना, तब ये दूसरे वार्ड के अंदर में चली जाती है, दूसरे पार्ट नंबर के अंदर में चली जाती है। एक गलती वो होती है। दूसरी गलती क्या होती है कि जब कोई नया एरिया डेवलप हुआ है तो वहाँ का सेक्शन क्रिएट नहीं किया जा गया है। सेक्शन क्रिएट नहीं किया गया तो खाली वो जो बिल्डिंग का नाम भरा है, तो जब संबंधित विभाग के पास में जाता है तो वो देखता है ये बिल्डिंग इधर होगी, तो उसको उस सेक्शन के अंदर में जोड़ देते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर में नाम से दूसरे 2, 3, 4 बिल्डिंग भी घुसी हुई है। ऐसे भी उदाहरण है। हमारे ही एक वार्ड है 6 नंबर वार्ड, जिसमें रानी सती है, उसमें 6 बिल्डिंग है, 102 के अंदर में 15 वोटिंग है। इसका मतलब वो खाली उस बिल्डिंग का नहीं है, उसके अंदर में दूसरे है। हम लोगों ने कोशिश करके, मैं आपको उसके भी उदाहरण कागज दिखा दूंगा, हमने वो प्रयत्न करके उनके पार्ट नंबर, उनके जो सेक्शन नंबर अलग अलग करके सोसाइटियों से लेटर लेकर के उनके वोटिंग के नाम लेकर के अलग अलग भी किए हैं। एक सवाल ले लेते हैं, जो आपने बताया कि गलतियां वगैरह वगैरह कारण से हो सकती है, लेकिन जो अनजाने में होती है तो गलतियां होती है, लेकिन जो प्लानिंग से कोई काम किया हो तो अपराध होता है। 100% आपके कार्यकर्ता का अगर मान लीजिए जगह नाम हुआ, लेकिन उसका आई कार्ड भी बाकायदा वोटर आई कार्ड भी 3 है, इसका मतलब सुनियोजित तरीके से हुआ है। नहीं, ये आरोप जैसे आप लगा रहे हो, ये आरोप नहीं, कांग्रेस का आरोप है। मैं कहा हुआ तो उसी का तो जवाब देने के लिए मैं आया हूँ ना, कि कांग्रेस ने एक व्यक्ति के ऊपर में आरोप लगा करके हमसे जोड़ने की कोशिश की। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ, ये भी किसी के रिश्तेदार निकल जाएंगे, किसी पॉलिटिकल नगर सेवक के भी मित्र निकल जाएंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में भी गए होंगे, वहाँ फार्म भी भरे होंगे, तो हम भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम जोड़ नहीं रहे। उनका काम एक आरोप लगाना है, क्योंकि हर हारे हुए उम्मीदवार का कहीं न कहीं एक बहाना होता है कि वो एक ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन आप आरोप प्रत्यारोप के पहले हर बूथ पे, मैं हर बूथ के अंदर भी जानकारी दे रहा हूँ आपको, खाली पर्टिकुलर एक नहीं दे रहा हूँ। हर बूथ के अंदर में ऐसा हुआ है, किसी में 4 नाम डबल है, किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 30 है, ऐसे सब के अंदर। और ऐसा है ना चौहान जी का उत्तर दे रहा हूँ मैं, चौहान जी, कि हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग की ओर से दोबारा मतदार जो होते हैं उनके नाम डिलीट करने के लिए बाकायदा उनका सर्वे होता है, और वो नाम डिलीट करते हैं। तो उसी तरह से अगर समझो उनका नाम 3 बार आता है तो इलेक्शन डिपार्टमेंट का काम है कि उनको ढूंढ के उसको डिलीट किया जाए, लेकिन उन्होंने किया नहीं, तो गलती वो इलेक्शन डिपार्टमेंट की है। बोलिए। कांग्रेस का आरोप भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, सुना रहे हो? देखिए उन्होंने, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। उन्होंने कहा कि ये जो हम आरोप लगा रहे हैं, जो कैसे खड़ा कर रहे हैं, उसका आरोप, उसका जवाब चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी क्यों दे सकते? मैं इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने साथ के अंदर में फोटो डाली है, जिसके अंदर में उस व्यक्ति के साथ में नरेंद्र मेहता जी को जोड़ा गया उन्होंने,
इसके लिए ये जवाब देने के लिए हमको आना पड़ा। बाकी हमको कुछ नहीं है, हम तो आपसे अभी जितनी भी जानकारी साझा की है उसके अंदर में किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। उनके एरिया के अंदर में भी बहुत है अभी इसको सुधारने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? हैं? इसको सुधारने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? इसको सुधारने के लिए तो इलेक्शन कमिश्नर ने डिक्लेयर किया ना, हम हर स्टेट में SIR का अभियान चलाएंगे, हर स्टेट के अंदर में। और महाराष्ट्र के अंदर में भी उन्होंने ऐसा आदेश दिया है कि आप अपनी पूरी तैयारी करिए और हमको समय बताइए कि किस समय के अंदर में ये अभियान चालू होगा, तब ये सब चीज़ें होगी। लोकसभा का चुनाव करीब है और ऐसे में इस तरह की वोटों की धांधली हो सकती है, तो उसके लिए किस तरह का भाजपा स्ट्रैटेजी करेगी, अपनाएगी और या फिर सूचना उनको देगी? देखिए, हमारे हर चुनाव के अंदर में एक पोलिंग एजेंट अंदर बैठता है। जब आपकी वर्किंग है, मैं किसी भी पार्टी अपनी अपनी वर्किंग करती है, हमारी भी वर्किंग है, और हमारी वर्किंग के अंदर में हमारे घर घर जाकर के कार्यकर्ता जब सर्वे करते हैं, पदाधिकारी सर्वे करते हैं, तो एक लिस्ट बनाते हैं। जो बूथ एजेंट जब वहाँ पे बैठता है उसको एक लिस्ट दी जाती है कि ऐसे वोटर, इनका डबल भी वहाँ पे भी है, इनका यहाँ पे भी है, या किसी की फ़ोटो अलग अलग है। मेरे पास में ऐसे भी उदाहरण है कि एक ही एड्रेस, देखिए, एक यादी जो होती है उसमें 10 बिल्डिंग होती है, उसके बाद में दूसरी चालू हो जाती है। 2 यादी छोड़ के सेम एड्रेस पे सेम भी गया हुआ। तो हम ऐसी जानकारी हमारे पोलिंग एजेंट को देते हैं जो वहाँ पे बैठते हैं, और वो उस समय उस चीज़ का ऑब्जेक्शन लेते हैं। शॉर्ट में लेनी सर इधर